filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अगर खालिस्तानियों को आप बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे भारत से कि तुम्हें वीज़ा, क्योंकि कैनेडियन सिटीजन है वो, कुछ नहीं भी हैं, कुछ असाइलम उनका रेफ्यूजी स्टेटस है, वो वापस आ नहीं सकते, वापस आएंगे धर लिए जाएंगे। और जो कैनेडियन सिटीजन है अगर वो आते हैं और उनका आपने वीज़ा ही ब्लॉक करवा दिया आने से पहले, उनका वीज़ा ही ख़त्म है, फिर तो कहानी ख़त्म है आपकी। फिर खालिस्तान कहाँ बनाएंगे? टोरंटो में बनाएंगे या ओटावा के आसपास बनाएंगे या विनीपेग में बनाएंगे? कनाडा में इतनी ज़मीन है, कहीं ना कहीं खालिस्तान बनाएंगे। ये मोदी सरकार ने वो जो पाइप था ना जिसमें अब खालिस्तान का जो जहर दौड़ रहा था, उस पाइप के ऊपर इन्होंने पैर रख दिया। अब बोला कि तुम आओगे नहीं तो कहानी तुम्हारी खत्म है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सुखदूल सिंह, कुख्यात खालिस्तानी आतंकी, उसको ठोक दिया और उसको कबूला है, उसके मर्डर को कबूला है लॉरेंस बिश्नोई ने। दोस्तों, अब लॉरेंस बिश्नोई कौन है आप जानते हैं, वो भी एक मॉबस्टर है, वो भी एक गैंगस्टर है और उसको बहुत सारे क्राइम्स की सज़ा मिली है, वो जेल में है इस वक्त। उसी का गुर्गा कनाडा में है जिसका नाम है गोल्डी ब्राड। अब देखिए 43 लोगों की सूची जारी करी है NIA ने और इसमें कई सारे खालिस्तानी हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें कई सारे खालिस्तानी हैं। अब NIA ने धरपकड़ करना शुरू करा गोल्डी ब्राड के पंजाब के घर में धरपकड़। इसके पीछे भी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। ये जो खालिस्तानियों का कनाडा में एक जोर है, एक खालिस्तानियों की एक पकड़ है, ये क्यों है? क्या मजबूरी है जस्टिन ट्रूडो की? क्या सिर्फ इलेक्टोरल मजबूरी है? क्या सिर्फ एक ऐसी मजबूरी है कि मैं अगला चुनाव इनके बिना नहीं जीत सकता, या कुछ और है? तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा G20। आपको समझना पड़ेगा कि हुआ क्या, निज्जर की मौत हुई कब। दोस्तों 18 जून की बात है 2023। निज्जर को 2 लोग आए और 5-7 गोलियां मारी, निज्जर निपट गया। कट। अब आ जाइए सितंबर में। सितंबर को 7 तारीख की शाम को VIPs आना शुरू हो गए दिल्ली, जिसमें शामिल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है साहब, जो बाइडेन, और धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो, फिर किशिदा, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के PM और दुनिया भर के लोग, ऋषि सुनाक वगैरह वगैरह वगैरह, पूरे G20 और अफ्रीकन यूनियन, सब लोग यहां पे मजमा लग गया। डिनर था साहब। जस्टिन ट्रूडो ने बोला ना, मैं डिनर नहीं करूंगा G20 का। नहीं करा उसने, नहीं आया। अब क्यों नहीं आया डिनर किसी को नहीं पता। उसको प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑफर करा ललित में, उसने मना कर दिया, बोला मैं नॉर्मल रूम में रहूंगा। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। डिनर में अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ होता, मुझे समझ में बात आती है कि साहब एक लीडर के, लेकिन G20 तो मोदी जी होस्ट कर रहे हैं। अगले साल ब्राजील होस्ट करेगा, फिर कोई और देश होस्ट करेगा, तो होस्ट कंट्री इज जस्ट होस्टिंग इट, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसने क्या करा कि इसका मुद्दा बनाया, क्योंकि इसको सब ने जलील करा है। इसको जो बाइडेन ने जलील करा, इसको ऋषि सुनक ने जलील करा, इसको किशिदा ने जलील करा, इसको एल्बनीज ने जलील, कोई ऐसा था नहीं जिसने बहती गंगा में हाथ न धोए हों। ये चाह रहा था कि इसके बायलैटरल्स हों, इसके बायलैटरल्स नहीं हुए। ये चाह रहा था इनकी प्राइवेट मीटिंग्स हो, वो नहीं हुए। मोदी जी से इसलिए मिला क्योंकि मोदी जी होस्ट थे, तो मोदी जी का मिलना उनकी मजबूरी थी, तो मोदी जी मिल लिया उनसे। उसमें भी मोदी जी ने काफ़ी इनको टाइट करा। अच्छा, हमने बात करी 18 की, ठीक है। 10 तारीख को इसको वापस जाना था जस्टिन ट्रूडो को, इसका जहाज़ खराब हो गया, आपको पता ही है। और जो ग्रीन बायोफ्यूल अलायंस था जिसका लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट का, उसमें भी नहीं गए, उनको भी बॉयकॉट कर दिया इसने। कोई बात नहीं, इनको जाना था 10 तारीख को वापस, इनका हो गया जहाज़ खराब, ये पहुंचे 12 को, ठीक है साहब। 13 और 14 को कनाडा के ऑपोजिशन ने और कनाडा के मीडिया ने इनकी बहुत बेइज्जती करी है। टोरंटो सन जो है न्यूज़पेपर, उसने निकाला, बड़े बड़े अखबारों ने इसके फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ निकाला और उसको ऐसा घेरा है कि तुम गए क्यों। इनफैक्ट ऑपोजिशन लीडर्स ने तो यहां तक बोला है कि हमारी याद में कभी कोई कनाडा का प्राइम मिनिस्टर इतना बेइज्जत, इतना जलील, इतना ह्यूमिलेट नहीं हुआ जितना जस्टिन ट्रूडो हुआ है। तो ये बात है 13, 14, 15 की। 16 तारीख को भारत ने बोल दिया कि साहब हम ये जो कनाडा के साथ ट्रेड का मामला चल रहा है ना, हम इसको रोकना चाहते हैं। वी आर पुटिंग इट ऑन होल्ड।
ये भारत ने होल्ड पे करा था। फिर कनाडा ने ये जाके बोला कि साहब हम अक्टूबर में अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। डेलीगेशन भेज के आप करोगे क्या, जब भारत ने पहले ही रोक दिया उसको। ये 16 तारीख है। 18 तारीख को यानी कि 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो को ये अचानक याद आया कि अरे भाई निज्जर का मर्डर हो गया। यानी कि कहां जून में निज्जर का कत्ल हुआ और कहां सितंबर। 3 महीने बाद जस्टिन ट्रूडो जागे, पार्लियामेंट में गए और इन्होंने बोल दिया कि इंडिया ने कराया। अब सब लोग जो हैं क्या चाह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं कि भाई आपने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है, कुछ तो सबूत होगा, कुछ आपने कुछ सोचा होगा इसके बारे में। प्रूफ है नहीं इनके पास। अभी सोच रहे हैं क्या क्या बोलूंगे। और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है उनके पास भी प्रूफ नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि भारत हमारी मदद करे इन्वेस्टिगेशन में। सुनिए, भारत हमारी मदद करे इन्वेस्टिगेशन में। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, और अगर आप लोग जो दर्शक हैं देख रहे हैं मेरा वीडियो, अगर आपको समझ आए तो आप बताइए कि साहब हमें समझ में आ गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया और आप भारत से कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करिए। मदद क्या करनी है? अगर आप कन्विंस्ड हैं कि भारत ने निज्जर को मारा है या भारत ने निज्जर को मरवाया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कनाडा जैसे बड़े देश जो कि G7 का मेंबर है, उसका प्रधानमंत्री अगर इल्जाम लगा रहा है तो उसके पास पुख्ता सबूत होंगे। और अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो आपको भारत की मदद क्यों चाहिए? और अगर भारत ने सच में मरवाया है निज्जर को तो भारत आपकी मदद क्यों करेगा? और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपने ये बकवास पार्लियामेंट में करी क्यों? अब ये सब सवाल हैं जिसका जवाब जस्टिन ट्रूडो नहीं दे पा रहा है। जेसी सिंह हैं हेड सिक्स ऑफ अमेरिका, एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके हेड हैं। उनका बड़ा खूबसूरत बयान आया है कि उन्होंने ये बोला है कि साहब जब ये गया था वहाँ पे, तो ये बड़ा नॉर्मल टाइप का था बंदा। इसने बड़े नॉर्मल टाइप के बयान दिए दिल्ली में। ये बात कर रहे हैं जेसी सिंह साहब कर रहे हैं, वो खुद सिख हैं। वो बयान दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में कि व्हेन ही वेंट टू इंडिया ही वाज प्रीटी नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक था। भारत में कुछ इसके साथ ऐसा हुआ है कि वापस आके ये आग उगलने लगा। जेसी सिंह ने एक और बात बोली है बड़ी इंटरेस्टिंग। उनका ये कहना है, उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, और उन्होंने कल ही ये बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि यार जस्टिन ट्रूडो जो है ना, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहा है क्योंकि इसने प्रूफ नहीं दिखाई। और लोग कह रहे हैं साहब 3 दिन तो हुए, प्रूफ 3 दिन नहीं हुए हैं, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 18 जून को कत्ल हुआ था। 18 जून के बाद सीसीटीवी कवरेज है, जिस गाड़ी में गए उसका कवरेज है, सब पता है इनको। ये 3 महीने के अंदर G7 की कंट्री, एक वेस्टर्न कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप ऑफ द लाइन पीपल, ये पता नहीं लगा पाए। और अगर नहीं पता, देखिए या तो पता लगा पाए, अगर पता लगा पाए तो सामने लाइए, और नहीं पता लगाए तो बिना पता लगाए आपने कैसे भारत का नाम ले लिया अपनी पार्लियामेंट में। अब क्या है कि इसके रिश्ते क्या हो रहे हैं, भारत और कनाडा के मजीद खराब हो रहे हैं, ज्यादा खराब हो गए भारत और कनाडा के रिश्ते। भारत ने बोल दिया साहब हम कैनेडियंस को वीजा देंगे ही नहीं। अब भारत ने रोक दिया, जो भी ऑपरेशनल रीजन, टेक्निकल रीजन, ब्ला ब्ला जो भी है, भारत ने बोल दिया कि थैंक यू, अब आपको वीजा नहीं मिलेंगे। तो काफी लोग परेशान हो गए। मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या चक्कर। अब भारत ये चाहता है कि कनाडा भी मना करे कि हम भी भारतीयों को वीजा नहीं देंगे। असली मजा तब आएगा क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी का एक ठीक ठाक हिस्सा भारतीय स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो देते हैं। वहां पे करीब 2 से लेकर 3 अरब डॉलर के बीच में कनाडा में फीस जमा होती है भारतीय स्टूडेंट्स की। ये पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि जो खालिस्तानी है वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं, कहां बनाना चाहते हैं? वो भारत में बनाना चाहते हैं खालिस्तान। अगर खालिस्तानियों को आप बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे भारत से कि तुम्हें वीजा, क्योंकि कैनेडियन सिटीजन है वो, कुछ नहीं भी हैं, कुछ असाइलम, उनका रेफ्यूजी स्टेटस है, वो वापस आ नहीं सकते, वापस आएंगे धर लिए जाएंगे। और जो कैनेडियन सिटीजन है अगर वो आते हैं और उनका आपने वीजा ही ब्लॉक करवा दिया आने से पहले, उनका वीजा ही खत्म है, फिर तो कहानी खत्म है आपकी। फिर खालिस्तान कहां बनाएंगे? टोरंटो में बनाएंगे या ओटावा के आसपास बनाएंगे या विनीपेग में बनाएंगे? कनाडा में इतनी जमीन है, कहीं ना कहीं खालिस्तान बनाएंगे। ये मोदी सरकार ने वो जो पाइप था ना जिसमें अब खालिस्तान का जो जहर दौड़ रहा था, उस पाइप के ऊपर इन्होंने पैर रख दिया। अब बोला कि तुम आओगे नहीं तो कहानी तुम्हारी खत्म है। तो दोस्तों ये सब चल रहा है अभी बैकग्राउंड में। और एक और बड़ी खबर है बीच में, ये जितने भी खालिस्तानी हैं कनाडा में, ये फोर्स कर रहे हैं जगमीत सिंह के थ्रू। जगमीत सिंह खुद खालिस्तानी है और जगमीत सिंह वहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रेशर रखता है और वो सपोर्ट कर रहा है जस्टिन ट्रूडो की सरकार को। तो जगमीत सिंह के ऊपर खालिस्तानियों का प्रेशर अब धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। भारत के खिलाफ और जहर उगलिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो है ना, वो थोड़ा सा कंटेंड है अभी। आपने देखा होगा उसने परसों नरसों बयान दिया था, उसके बाद चुप है, उसके बाद बोला नहीं कुछ वो,
क्योंकि वो सबके पास गया, पापा पापा मुझे मार दिया, मम्मी मम्मी मुझे, ये सबसे उसने शिकायत करी है। जो बाइडेन से लेकर किशिदा से लेकर ये पता नहीं किस किस के पास गया, हमें तो पता भी नहीं पूरी स्टोरी इसकी, पर ये गया सबके पास है, सबके पास रोया है। ठीक है, अब 4 आइज जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उस ये पता नहीं और इसके अलावा कहां कहां गया है, इसने कहां कहां रायता फैलाया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर दोस्तों सिर्फ यही है कि जस्टिन ट्रूडो आज की तारीख में ही इज फ्रेंडलेस। आपको पता है पिछली G20 में ये जलील हुआ था सबके सामने, और किसने जलील करा था इसको? शी जिनपिंग ने। मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा वीडियो लगाइए, मैं बताता हूं। ये हर G20 में जाता है और जलील होके आता है। इसने क्या करा पिछली बार? इसकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई। आप बंदे का दिमाग देखिए जस्टिन ट्रूडो का। इसकी एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, शी जिनपिंग के साथ। अब शी जिनपिंग अपना वजन खुद रखते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट हैं, तो अंडरस्टूड था दोनों जो हेड ऑफ स्टेट थे कि भाई ये हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। जस्टिन ट्रूडो ने बाहर आते ही पूरी बात उगल दी मीडिया के सामने। शी जिनपिंग ने बोला कि साहब हमारी तो बात हुई थी कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, कुछ चीज़ें मीडिया को नहीं बताई जाती, आपने क्यों बताई? वही पुराना गाना कि कनाडा में लिबर्टी है, कनाडा में डेमोक्रेसी है, कनाडा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और मेरा मन चाहा, मेरे दिल की बात थी, मैंने कर दी, और कनाडा में सब कुछ फ्री, कनाडा कनाडा। शी जिनपिंग ने पकड़ा, और शी जिनपिंग ने जो इसकी झाड़ लगाई है दोस्तों, जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। 而且我们也不是那样近期的。 तो दोस्तों ऐसा ही जैसे शी जिनपिंग ने पब्लिकली इसको जलील करा, ऐसा ही जलील कुछ प्राइवेट भी मोदी जी ने इसके साथ करा था। ये इसलिए भड़क कर वहां पर गया है, प्रेशर में था, लगातार दर लगातार इसके ऊपर प्रेशर था, इसकी अप्रूवल रेटिंग्स गिर रही हैं, और अप्रूवल रेटिंग इसकी इतनी गिर गई है कि अब इसको नहीं पता लगा मैं अगला चुनाव जीतूंगा नहीं जीतूंगा। कुछ ऐसा करो कि कनेडियंस को बोलो कि बाहर से खतरा है, भारत से खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें मार रहा है भारत, भारत का रॉ अपने असैसिन्स भेज रहा है लोगों को मारने के लिए। ये स्टोरी करो तो हो सकता है कि कुछ पब्लिक सिंपैथी आ जाए मेरी तरफ और मैं दोबारा प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको कुछ मिनटों में सुना दी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।